परमात्मा की विशेष कृपा जब होती है हम पर, जब परमात्मा के हम पात्र बन जाते हैं। क्या बन जाते बोलो? पात्र। जैसे गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र एक दूसरे के, शिष्य गुरु के प्रति समर्पित भाव से समर्पित हो जाता है तो गुरु अपनी पूरी पूरी कृपा शिष्य पर बोलो बरसा देता। पिता का आज्ञाकारी पुत्र पितृ भक्त होकर के पिता की सारी बातों को मानता है, पिता के बताए हुए रास्ता पर चलता है। पिता पूर्णता अपने संपत्ति समस्त अपना न्योछावर कर देता है, अर्थात उसको बोलो अपना उत्तराधिकारी भी बना देता है। दुनिया में कोई त्यागी पुरुष मिलेगा तो कहां मिलेगा? इनसे बढ़कर दुनिया में कोई बोलो नहीं। आपने देखा होगा कि एक पिता चौकीदारी करता है और चौकीदारी करने के बाद में बड़ा खुश है। पिता पुलिस में है और बच्चे को पढ़ाता है, तो बच्चे को पढ़ाने के बाद बच्चा कहीं जाकर के बोलो एसपी हो जाता है, और होने के बाद जब बच्चा आता है और उसी जिले में उसकी कहीं थाने पर पोस्ट पड़ जाती है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको ध्यान रखना, एसपी के सामने जब बड़े बड़े सलूट मारते हैं, पिता अपने बच्चे को देख करके जब जिले का रक्षक होता है और जाकर के जब सलूट मारता है, उससे पहले बोलो पिता के सामने पुत्र अपने पिता को सलूट मारता है। हमको पता होना चाहिए कि जिस माता पिता ने हमको अपनी बहुत स्थिति गिरी हुई स्थिति से उठा करके बच्चे को पढ़ाने का लिखाने का IAS PCS बनाने का कार्य किया और बच्चे को पूर्णता शिक्षा दीक्षा व्यवस्था देने का काम किया, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का ये जो नाम से विद्यालय चल रहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा एक बार जोरदार से जो संस्थापक इनके हैं इनके जोरदार तालियों से सम्मान किया, क्योंकि ये महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यालय है। जोरदार तालियों से सम्मान करना चाहिए और ऐसे आचार्यों को जोरदार खुल के ताली बजानी चाहिए कि इनके रोम रोम में नमस्ते भर दिया। जोरदार ताली बजाओ सभी लोग आचार्यों के लिए। जब मैं टहलने गया था, बात राष्ट्रभक्ति की होगी, अलग नहीं जाऊंगा मैं, साथ साथ में थोड़ी बात और भी रखने के समय है नहीं। एक मीटिंग ये है और एक अंतिम है, तुम्हारी दो ही मीटिंग रहेगी, लेकिन बात सब रखूंगा। मैं जब टहलने गया मैं और पंडित जी, तो ये बच्चियां निकल निकल के बेटे आ रहे थे, स्वामी जी नमस्ते, स्वामी जी नमस्ते। मैंने कहा ये बहुत बड़ी कृपा आचार्य की है, जिनने अपने शिष्यों को अपनी बेटियों को पूर्ण रूप से संस्कार भरने का काम किया। और याद रखो आचार्य शब्द ऐसे नहीं मिलता है। जरा इस पर हम ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 मिनट लूंगा, क्योंकि विद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है। अगर विद्यालय की मैंने वकालत नहीं किया तो हम जैसे पापी आत्मा हमको परमात्मा कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि ये पूर्ण विद्यालय का केंद्र होता, विद्याधनालय विद्यालय होता है। अरे जहां विद्या का पूरा केंद्र होता है और जहां सरस्वती, लक्ष्मी, गार्गी बोलो अपाला आज सब पढ़ करके बोलो इसी विद्यालय से गुरुकुल से चल करके वो महान पराक्रमी विदुषी बनी है। आचार्य कहते हैं आचरण से युक्त हो। क्या हो बोलो? आपलश्चर आचार्य आचरणों से युक्त हो और आचरणों में शिष्य को चढ़ने वाला रखता हो। गुरु और शिष्य आचार्य और ब्रह्मचार्य कहते हैं विद्या से गुरु के आचरणों में चढ़ता हो। चढ़ने का मतलब घात चलना नहीं, चढ़ने का अर्थ होता है गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके गुरु की शिक्षा दीक्षा व्यवस्था और ब्रह्म में चढ़ता हो।
ब्रह्मचारी जो ब्रह्म में चरता हो, ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म को मानता हो, ब्रह्म जानस सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्राह्मण बोलो नहीं होता। बैठ जाइए, हलचल ना करिए, मैं कुछ देख के नहीं बोलता। जो ब्रह्म को चरता है, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को मानता है, अर्थात जो धातुओं को समझता है, गुरु पूर्ण अपनी शिक्षा शक्ति भक्ति लगा करके एक एक अंग प्रत्यंगों को निरीक्षण करा करके, अरे विद्या रूपी प्रकाश करके और अविद्या रूपी अंधकार को दूर कर देता है, उसी का नाम क्या है बोलो? गुरु नाम। गुरु नाम ऐसे नहीं कहा गया, पर हम लोग समझ नहीं पाते, उससे कहीं दूर जा रहे हैं। थोड़ा मंथन और चिंतन किया मेरे सज्जनों बहनों भाइयों। ब्रह्मचारी वह होता है जो ब्रह्म में चरता है, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को मानता है। ब्रह्म जानस सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म होता है। ब्रह्म कौन होता है? ब्रह्म परम पिता परमात्मा पूर्ण ज्ञानी होता है, और बाकी सभी अपूर्ण होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं। परमात्मा पूर्ण है और बाकी सभी बोलो अपूर्ण है। अरे पूर्ण अपूर्ण को जाने का प्रकाश करता, कोशिश करता है, और पूर्ण कभी अपूर्ण को आने का कोशिश कभी नहीं करेगा। पूर्ण है, पूर्ण कहीं ना जाता है ना बोलो आता है, अपूर्ण पूर्ण में को जाने की कोशिश। थोड़ा सा हम लोग इस पर चिंतन और मंथन किया। अगर मंथन चिंतन आपने नहीं किया, मंथन और चिंतन नहीं किया, तो ये हम वेद में कहा गया है मननशीलस्य सहा मनुष्य। मननशीलस्य सहा मनुष्य। व्यक्ति मनुष्य कौन होता है? मनुष्य वह होता जो मननशील होता है, चिंतनशील होता है, विचारशील होता है, व्यवहारशील होता है। वो कौन होता बोलो बेटियों? मनुष्य होता है। कौन होता बोलो? मनुष्य होता है। अच्छा, मनुष्य दो हाथों का नाम है, दो पैरों का नाम है, बोलो इस शरीर का नाम मनुष्य है। अगर इसका नाम मनुष्य होता तब कहते मनोभव ए मानव तू मानव बन। ये पॉइंट कहीं निकल के वो जरा बोलो नहीं आता। मानव तू मानव बन, ये किसी ने नहीं कहा कि कुत्ता तू कुत्ता बन, बिल्ली तू बिल्ली बन, सर्प तू सर्प बन, बिच्छू तू बिच्छू बन, गधे तू गधे बन। कहीं पॉइंट आज लिखा? किसी के लिए कोई लिखने का अधिकार बोलो नहीं है। हाय तो किसके लिए बोलो? मनुष्य के लिए कहा गया मानव तू मानव बन। पता चलता कहीं हम अभी मनुष्य बनने में बोलो कमी है। हम मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं है, मनुष्य बनने में कमियां। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, हम मनुष्य बनने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। और अभी हमारे पंडित जी बात कर रहे थे, अगर ये मनुष्य नहीं बनाया होता, जिनकी बात कर रहे भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी जी, समस्त जो अभी बहुत अच्छी वकालत हमारे पंडित भीमदेव जी कर रहे थे, अगर ये माताओं ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया होता, गुरु ने अपने शिष्यों को बोलो संस्कार नहीं दिया होता, तो आज आजादी के लिए बोलो कितने वर्ष हो गए? बोलो बच्चों कितने वर्ष हो गए आजादी को? मालूम है? कितने वर्ष आजादी को हो गए? जरा जोर से बोलो। 75। अब 75 वर्ष नहीं, और आप और जाइए, ऊपर जाइए, जरा ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। हाँ जी, ऊपर जाइए। जब से हमको आजादी का समय प्राप्त हुआ और होने के बाद आज इन बेटियों को पढ़ने का, लिखने का, बेटों को पढ़ने का, लिखने का समान अधिकार मिला। किसी भेदभाव के कोई संबंध नहीं है।
अगर मैं पूछना चाहता, बेटियों मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं वकालत इसमें तुम्हारी करता हूं, खुल के करता हूं। अगर मैं श्री दयानंद नहीं आता इससे पहले क्या आपको इसमें स्कूल में जाने का अधिकार मिलता? बोलो, मिलता था? नहीं मिला था। बीच काल की बात है, पहले नहीं है तो प्राचीन पे चले जाओ। ये मध्यकाल की बात है, तुम्हारे अधिकारों को हनन कर दिया था लोगों ने और कह दिया स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्रियों को शूद्रों को पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन परमात्मा की कृपा, जग में महान आत्मा आती कभी कभी और भूलो हो की राह को बताती कभी कभी। जग में महान आत्मा, उस समय जब देश गुलाम था और उसमें स्वामी दयानंद समाज को उठाने का प्रचार प्रसार करते थे। मेरे बहनों भाइयों, जिसमें से स्वामी दयानंद ने अपने गुरुवर ब्रजानंद से शिक्षा दीक्षा पूर्णता लेने के बाद, और जब कई गुरुजी अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई, अब हम आपसे विदाई चाहते हैं, अर्थात हम अब आगे जाएंगे। गुरु ब्रजानंद की फूटी हुई आंखों थी, थोड़ी सी लौंगे मांग करके और अपने गुरुजी के जब हाथों में दिया, गुरुजी और मेरे पास तो कुछ है नहीं आचार्य जी, मेरे पास और कुछ नहीं है, थोड़ी सी लौंग है, कृपा करके इस भेंट को स्वीकार करिए। गुरुजी ने जब देखा हाथों में लौंग लिया, कि लौंग को खाने वाले बहुत प्रिय थे, उन्होंने कहा दयानंद तू मुझे लौंगों से बेकार रहा? अरे लौंग गुरु दीक्षा में लौंग दे रहा भाई। गुरुजी क्या चाहते हैं? मेरे बहनों भाइयों, निवेदन करना चाहता हूं, अगर गुरु शिष्य की परंपरा निभाना चाहते हो तो ब्रजानंद और दयानंद से सीख ले। क्या चाहते हो? ब्रजानंद कहते हैं मैं ये देखना चाहता, मेरी फूटी हुई आंखों से मैं समस्त सारे विश्व को देखना चाहता हूं। क्या बोले? बोलो, इन फूटे हुए नेत्रों से समस्त सारे विश्व को देखना चाहता हूं, जो मैंने तेरे अंदर विद्या को प्रकाशित किया है, जो तेरे अंदर मैंने व्याकरण नुक्त निरुक्त छंद आज तक पढ़ा करके तुझको मैंने सूर्य के समान प्रकाशमान कर दिया है। दयानंद, ये देश भारत गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुआ, ये देश गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुआ देश, स्वराज जाने की मैं तुझसे यही गुरु दीक्षा में मांगना चाहता हूं कि स्वराज लाने का प्रयास करिए, और जब तक स्वराज नहीं आएगा तब इन आंखों से मुझे दिखाई बोलो नहीं देगा। पहला कोई पुरुष, पहला प्रथम लोह पुरुष, जो पहला व्यक्ति हो आजादी के उस कालखंड में आवाज को उठाने वाला, अरे अपने शिष्य के हृदय में ठोक ठोक के भरने वाला कोई पहला पुरुष था तो कौन था? बोलो, स्वामी ब्रजानंद दंडी। था वो गुरु की आज्ञा को निभा करके और मार करके और दीक्षा लेकर के पीछे नहीं मिलके देखा, वो कौन था? बोलो, महर्षि स्वामी दयानंद, जिन्होंने गुरु को वचन देने के बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा, मेरा हाल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, जो गुरु को वचन दे दिया, पूर्णता निभाने का कार्य किया। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है, हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे, और हम बीच से काट के महात्मा गांधी, तिलक, आज सभी जो थे समस्त ये बात की है। कोई पहला पुरुष उठाकर जब इतिहास देखेंगे तो पहला नंबर आता है कि मैंने महर्षि दयानंद की प्रेरणा से मैं यहां से जुड़ करके काम किया। और जो व्यक्ति बोलो नास्तिक था, कौन था? बोलो, नास्तिक गुरुदत्त विद्यार्थी आस्तिक बन गया। अरे सत्या प्रकाश पढ़ करके
उधम सिंह, बंदा बैरागी, राजगुरु, सुखदेव, अरे हंसते हंसते फांसी पर चले गए। ये अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद लोगों के अंदर जो जज्बा आया, अन्य पुस्तक पढ़ने के बाद कोई जज्बा कभी आने वाला बोलो नहीं है। इसका नाम है अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। और जिस मनुष्य ने सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़ा, रामायण, गीता, भागवत, वेद शास्त्र बहुत पढ़ा है, लेकिन वेद पढ़ने के बाद में रास्ता मिल सकती है, लेकिन आजादी को बहुत बढ़िया क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश ने जो हमको उठाने का काम किया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो मेरे बहनों भाइयों, वो समय नजदीक आ रहा है। इन मैच से मैं कह रहा हूं, अरे जगाने का काम मैं आपको करता हूं। हिंदू कौम जगने वाली नहीं है, जगने वाली तो कोई दूसरा व्यक्ति है, कान लगा करके तुम्हारी बात को सुनता है और बोलो तैयार वो होता है, और हिंदू तो सोता रहता है। देश आजाद हो गया, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आज आपको पता होना चाहिए, संविधान पर बहुत सारी बातें आती हैं, संविधान पर उंगली उठाते हैं, उंगली उठ रही है। मैं एक प्रश्न फिर आपके मध्य में रखना चाहता हूं, क्या हमारे इस संविधान से पहले देश में संविधान नहीं था? संविधान नहीं था तो न्याय किससे होता था? राजा बैठ करके न्याय करता था। हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी अदालत कुछ नहीं होती थे। अरे हमारे यहाँ का राजा भी एक न्याय प्रिय धर्मात्मा होता था। ये वेद का प्रकाश और प्रचार था, वेद के पर चलने वाले लोग थे। आज को वेद को नहीं मानने वाले, आज तो कहते वेद बाहर से आया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या हमको ये विचार करना चाहिए, वेद बाहर से आए हैं? नहीं आए। मान बैठे, मानने के बाद पता चला, ये शिक्षा लेने के बाद जिस पर लोगों ने कहा, एक महात्मा जी ने कहा, मैं श्री स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज घूम रहे थे किसके किनारे, विश्वेश्वर पर टहल रहे थे, नंगे धांगे थे। एक हरिजन का ऋषिवर मेरी बात सुनो, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा गुरु भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा भाग्य दयानंद ज्यादा दिन दिए नहीं, है मेरा भाग्य दयानंद ज्यादा दिन दिए नहीं। अंग्रेज ने कहा, ऋषि से अर्ज मेरी स्वीकार करो, राज हमेशा रहे विदेशी, प्रभु से ये फरियाद करो, हो निडर कहा ईश्वर, मत भारत बर्बाद करो, मत भारत बर्बाद करो, जहां से आए ही जाओ वहीं को, देश मेरा आजाद करो, देश मेरा आजाद करो। नारियों के लिए ये भूमि और किसी के लिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक दिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक बोलो जिए नहीं। जब ये नंबर आता भगत सिंह को, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे रहा है। भगत सिंह ने कचहरी के बीच बुलाया, कहा भगत सिंह तुमको ये बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे रहे हो, तुमको ये पता है क्या तुमको सजा मिल सकती है? तो भगत सिंह मुस्कुरा के कहते, जैसा जो आपकी इच्छा हो वो सजा दे सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोला है और बोलूंगा,
मुझे कोई रोकने वाला नहीं है कि भगत सिंह तुमको मालूम है क्या सजा मिलेगी? क्या मिलेगी? कि तुमको फांसी की सजा मिलेगी। सुनाई जा रही है। भगत सिंह पर कोई फर्क पड़ने वाला बोलो नहीं है।